नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज गोल्ड फ्लैट है 14,300 में ही है और चांदी कुछ कम हुई है। फ्यूचर्स मार्केट में 2,50,000 में ट्रेड हो रही है। रुपये में भारी गिरावट है, 93.28 में है। कच्चा तेल फ्यूचर्स मार्केट में 91 पे ट्रेड हो रही है, लेकिन स्पॉट में 120 तक मिल रही है। मार्केट में जो ऊपर जा रही है, कभी भी नीचे आ सकती है, क्योंकि ये बैंक निफ्टी की बदौलत मार्केट को ऊपर उठा रहे हैं। ट्रम्प कह रहे हैं कि पीस टॉक्स हो रहा है। उन्होंने जेडी वांस को इस्लामाबाद भेजा है, लेकिन ईरान अब तक ये कह रहा है कि पीस टॉक्स के लिए वो रेडी नहीं है, तो अभी इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। यूएस ने ईरानियन शिप को पकड़ा है और ट्रम्प ने कहा है कि इसराइल का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, वो ईरान में हार्डलाइन पॉलिसी करेंगे। फेडरल रिजर्व की जो चेयरमैन हैं केविन वॉश, उनके पास प्रॉब्लम्स बहुत हैं। एक रिपब्लिकन सेनेटर ने कहा है कि उनकी अपॉइंटमेंट को वो ब्लॉक करेंगे जब तक जेरोम पॉल का नेम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस प्रोब से क्लियर होता है, तभी उसे क्लियरेंस देंगे। एफपीआई ने 1.68 लाख करोड़ अब तक 2026 में पहले 3 महीनों में ले ली है। इससे भारत में बहुत सारा प्रेशर चल रही है और ये डॉलर में बहुत प्रेशर डाल रही है। इस प्रेशर के कारण डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने बैंक्स की लाइसेंस, जिससे वो गोल्ड को इंपोर्ट कर सकते थे, सिल्वर को इंपोर्ट कर सकते थे, उसे एक्सटेंड करने से हिचकिचाया। तो भारत के पोर्ट्स में 5 टन की गोल्ड और 8 टन की सिल्वर आकर फंस गई। उसी समय सेबी ने कहा कि गोल्ड ईटीएफ्स में 50% ही गोल्ड रख सकते हैं, बैलेंस को फ्यूचर्स और गोल्ड सर्टिफिकेट में रख सकते हैं। एचडीएफसी ने अपना एएमसी में वो क्लॉज को लाया। अब उन्होंने क्लैरिफाई कर ली है कि एचडीएफसी वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, जब फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज होगी तभी वो यूज करेंगे, अभी यूज नहीं करेंगे। निप्पॉन गोल्ड बीस ने कहा है कि वो अभी भी 98.5% फिजिकल गोल्ड और 1.5% कैश में ही रखेंगे। मैंने वार्निंग दी थी इसीलिए, क्योंकि जैसा थाईलैंड में ब्लॉकेज हो रहा था, मैंने सोचा शायद गोल्ड को वो ब्लॉक कर रहे हैं। अगर गोल्ड को वो ब्लॉक कर रहे हैं तो ईटीएफ्स गोल्ड खरीद नहीं पाएंगे, लेकिन वो खतरा टल गया है। मेरे ओपिनियन से गोल्ड को हम इमरजेंसी कैश की तरफ कंसिडर करते हैं। जब आपके पास गोल्ड बीस और ईटीएफ में 3-4 लाख की आ जाती है, बाहर निकाल के उसे फिजिकल गोल्ड में ले लें। अगर आपको फिजिकल गोल्ड नहीं चाहिए तो बॉन्ड में डाल के ब्याज कमाएं। गोल्ड ईटीएफ की सर्ज 5 गुना बढ़ चुकी है, क्योंकि इन्वेस्टर्स इक्विटी से बाहर जा रहे हैं। अक्षय तृतीया के समय में गोल्ड की स्ट्रांग बाइंग दिखा रही है, क्योंकि प्राइसेस में कुछ करेक्शन थी। टाटा ट्रस्ट में ये डिस्प्यूट के बारे में बहुत लिख रहे हैं, कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। एक एम्परर चल बसा और दूसरा एम्परर टेक ओवर किया है। बड़े भाई की जो नौकर हैं, छोटे भाई से ठीक ठाक काम नहीं करेंगे, उनको रिप्लेस करना पड़ता है। जब उनकी ताऊजी का देहांत हो गया, रतन टाटा को भी ये मुश्किल था, उनको निकालने में समय लगा। मैक्सिमम डैमेज ये हो सकता है कि टाटा सन्स लिस्ट हो जाएगा, लेकिन उसे नहीं होने देने के लिए न्यूल टाटा सारी कोशिश करेंगे। जाइडस वेलनेस ने अपनी प्रोटीन पोर्टफोलियो को एक्सपेंड किया है, ताकि वो 10 से 12 बिलियन मार्केट को टैप करें। ऑलरेडी टाटा ने 1mg के थ्रू इस ब्रांड को टैप किया है और आईटीसी भी टैप करना चाहती है। मुथूट माइक्रोफिन, जो ब्लू मुथूट की सब्सिडरी है, वो एक स्ट्रॉन्ग एयूएम ग्रोथ
और एसेट क्वालिटी इम्प्रूव होने की संकेत मिल रही हैं। ये फर्स्ट टर्न अराउंड केस है माइक्रो फाइनेंस में। इनकी पेरेंट ग्रुप ब्लू मुथूट अनलिस्टेड है। सीरियस फ्रॉड ऑफिस ने इंडसइंड को 2000 करोड़ की डेरिवेटिव स्कैम में लोगों से पूछताछ कर रही है, ऑडिटर्स से भी पूछताछ कर रही है। ये बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इसके बावजूद भी उस पर विच हंट हो सकती है। हुंडई और टीवीएस पार्टनरशिप बना के जॉइंट वेंचर में 3 व्हीलर ऑटो बनाने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्ट्रिक। इससे टीवीएस को बड़ा फ्लिप मिलेगा। मारुति अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहती है ताकि वो 2 लाख पेंडिंग व्हीकल को क्लोज करें। टीवीएस मोटर्स ने अफ्रीका में जाम्बिया मार्केट में एंट्री की ताकि वो अपना एक्सपोर्ट्स और ईवी स्कूटर की एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दें। वेदांता ने कहा है May 1 उनका रिकॉर्ड डेट होगा एक कंपनी को 4 कंपनी में बनाने की। फिर भी अगर एक कंपनी की स्टॉक्स को उन्होंने बेचा नहीं तो उनका लोन प्रॉब्लम सॉल्व होगा नहीं। एप्पल ने कहा है जॉन थॉमस को उन्होंने सीईओ बना दी है। टिम कुक ऑपरेशंस और सप्लाई चेन से आ रहे थे, थॉमस तो हार्डकोर मैन्युफैक्चरिंग से आ रहे हैं। वो आईपैड, आईफोन की वेरियस मॉडल्स लॉन्च करने में स्पेशलाइज किए हैं। एप्पल की $38 बिलियन की फाइन हो सकती है भारत में अनकॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस के कारण। गूगल ने डेवलप किया है एआई चिप्स और चैलेंज करनी है एनवीडिया की डोमिनेंस को। तो अब ऑलरेडी 2-3 जगह पे डोमिनेट हो रही है। अभी फ्रंट न्यूज़ नहीं आई है, जल्द से आ जाएगी। तो एनवीडिया को की ग्रोथ को लिमिट करने वाला गूगल ही होगा। त्रिपुर की टेक्नोस्पोर्ट की ब्रांड ने 600 करोड़ का ब्रांड बना दिया है। इससे अफोर्डेबल एक्टिव वेयर स्ट्रेटजी को वो यूज कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।